नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सब लोगों को हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं और देखते हैं आज स्पिरिट्स, एंजल्स आपको इन कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेजेस देते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पे 4 ऑफ एयर का आया है। ओके, then second card of the day is Ace of Water, 9 of Water, 7 of Earth. All right. सबसे पहले let me make sure कि आपको जो कार्ड से प्रॉपरली विजिबल हो। I hope it's clear enough now. सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल के आया है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि जैसे आपके पीठ पीछे किसी ने कोई नया ड्रामा स्टार्ट किया है। अब ये क्या ड्रामेबाजी नई शुरू हुई है, इसे एक एक करके हर कार्ड से यहाँ थोड़ा गहराई से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, 4 ऑफ एयर का कार्ड आया है। दोस्तों, ये कार्ड बता रहा है कि पिछले कुछ समय से आपके पीछे बहुत सारी बातें हो रही थी आपको लेकर, या जो भी परिस्थिति थी आपके जीवन में उसको लेकर डिस्कशंस काफ़ी हो रहे थे। और ये डिस्कशन मुझे जो स्ट्रॉन्ग एक यहाँ पर एक कह सकते हैं आप, जो एंजल्स जो एक टचिंग दे रहे हैं, वो इस चीज़ की दे रहे हैं कि जैसे ये वो लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कोई प्लान जिन लोगों ने बनाया था और जिसे वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पाए। कोई ऐसी बाधा आ गई, या फिर आपने ऐन वक्त पर कुछ ऐसा डिसीजन लिया, कोई ऐसा एक्शन लिया जिसके वजह से जो लोग सक्सेसफुली कुछ आपसे हासिल करना चाह रहे थे वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया, या अगर हुआ भी तो वो उस लेवल से नहीं जिस सेटिस्फैक्शन से वो चाह रहे थे चीज़ों को हासिल करना, वो नहीं कर पाए। देखिए, जो 4 ऑफ एयर का कार्ड है पहला, ये
दिखा रहा है कि आपके पीछे बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन उनमें से ज़्यादातर जो बातें हैं वो अधूरी जानकारी और गलतफहमियों पर बनी हुई थी। कुछ लोग बिना पूरी सच्चाई जाने आपकी जो छवि है, आपके कैरेक्टर को लेकर, आपके छवि को लेकर अपनी अपनी कहानी बना रहे थे। और अभी ऐसा समय चल रहा है जब सामने से सब कुछ शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे एक नया ड्रामा शुरू हो चुका है। यहाँ मुझे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी फील हो रही है जो बार बार आपका नाम लेकर अलग अलग लोगों से बात कर रहा है या कर रही हैं। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। और ये जो भी व्यक्ति हैं, ये जो भी पर्सन है, इन्हें ये लग रहा है कि अगर ये लगातार बातें इसी तरीके से आपके बारे में फैलाते चले गए लोगों के बीच में, तो लोग इनकी बातों पर यकीन कर लेंगे। तो अननेसेसरी का ये जैसे आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका कुछ अपना मतलब था आपसे जो निकल नहीं पाया, जो ये हासिल करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। इसीलिए आपसे इनको ऐसी जलन हो गई, ऐसी दुश्मनी अंदर ही अंदर हो गई कि ये आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाने लगे, आपके कैरेक्टर के ऊपर, आपको लेकर। लेकिन ये कार्ड एक और बात का भी इशारा दे रहा है कि जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए। यहाँ पर ये कार्ड एडवाइस दे रहा है इस समय, एक तरीके से आपको एक गाइडेंस दे रहा है ये कार्ड कि इस समय अगर आपके कान तक वो बातें पहुँचती भी हैं, या हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो कि ये कौन है और ये क्या बातें फैला रहे हैं आपके बारे में, तो गुस्से में आकर, जल्दबाजी में आकर कोई कदम नहीं उठाना है इस समय। क्योंकि अभी जितना आप शांत रहेंगे उतना ही आपके पक्ष में चीज़ें होती रहेंगी। अब आप सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, जब मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मैं अपना पक्ष नहीं रखूँगा या रखूँगी, तो लोगों को सच्चाई कैसे पता चलेगी। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जिन लोगों के बीच में जा के आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहे हैं, उनसे खास फ़र्क आपके जीवन पे पड़ने वाला है नहीं। क्योंकि आपको अपनी सच्चाई पता है, अपनी रियलिटी पता है। जितना आप एक्सप्लेन करेंगे उतना ही कहीं ना कहीं ये साबित होगा कि आप ही गलत हो। लेकिन जितना आप चुप हो, और ख़ासकर मैं देख पा रहा हूँ कि आपने कभी अपने आप को एक्सप्लेन नहीं किया अभी तक, तो वो बहुत अच्छा आपने किया। क्योंकि जो झूठ होता है, जो झूठा होता है, उसे 10 जगह अपने आप को प्रमाण देने की ज़रूरत पड़ती है। जो सच्चा होता है उसे हर जगह अपने आप को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो सही जगह, जहां आपको अपनी बात रखनी है, वहां आप अपनी बात रखेंगे, ना कि उन लोगों के सामने जिनसे कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। ऐसे लोग के सामने अपनी बात रखकर आपको क्या ही मिलने वाला है, कुछ नहीं। तो इसीलिए मैं देख पा रहा हूँ कि आपने पहले भी जहाँ पर अपनी बात रखनी चाहिए थी वहीं पर आपने रखी है, और अभी भी ये कार्ड आपको यही गाइड, एक तरीके से गाइडेंस दे रहा है कि जो सही जगह है, जहाँ पर आपकी बात सुनी जाए या फिर जहाँ पर आपको अपना पक्ष रखना चाहिए, वहाँ पर आप अपना पक्ष रखिए। क्योंकि ये यही गेम आपके साथ खेल रहे हैं। ये जो भी हैं, इनका जो खेल है वो यही गंदा खेल है कि जब मैं इनके बारे में बुरी बातें फैलाऊंगा या फैलाऊंगी, तो इनके अंदर छटपटाहट मचेगी, ये भी जाएंगे एक्सप्लेन करने इधर उधर, फिर इनका मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा। तो बेसिकली ये जो भी किया जा रहा है उसके पीछे कारण ये है कि आप ना परेशान हो जाओ, आप अपने काम से आपका फोकस हट जाए, आपके अपने बिज़नेस से फोकस हट जाए, और आप इधर उधर लोगों को एक्सप्लेन करने में अपना समय बिताओ। तो ये इसलिए नया ड्रामा कहीं ना कहीं ये भी स्टार्ट करने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। तो दोस्तों, ये कार्ड जैसे बता रहा है कि जल्दबाजी में कोई फ़ैसला आपको नहीं उठाना है, और कई बार जो सच है वो सच को अपनी आवाज़ खुद मिल जाती है। आपके लिए यही समय है कि खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखना है आपको। क्योंकि जितना आप मेंटली स्टेबल रहेंगे, जितने आप मजबूत रहेंगे इस समय, उतना ही आप ये जो भी सिचुएशन है इससे अच्छी तरीके से इससे पार कर पाएंगे इसे। क्योंकि जो लोग आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहे हैं, वही लोग जल्द अपनी कही हुई बातों में उलझने वाले हैं। क्योंकि झूठ बोला है, अब एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ, 100 झूठ बोलेंगे, और हमेशा हर झूठ इंसान को याद रहता नहीं है। ये अपनी ही बातों में फंस रहे हैं अब। तो धीरे धीरे इन्हें एहसास होगा, ये फील होगा कि इन्होंने बिना वजह एक ऐसा माहौल बना दिया जो अब उनके ही खिलाफ जाने लगा है। यानी जो ट्रैप इनको लग रहा है कि ये आपके लिए बुन रहे हैं, इनको जो लग रहा है अभी, जो ये सपना देख रहे हैं कि ये आपके लिए ये सारा जाल बिछा रहे हैं और आप इसमें फंसोगे, तो ये जो गलतफहमी है ये बहुत जल्द दूर होने वाली है इनकी। अब आते हैं एस ऑफ वाटर पे। दोस्तों ये कार्ड बहुत खूबसूरत एनर्जी लेकर आया है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि आपकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी है। जिन लोगों ने सिर्फ दूसरों की बातें सुनकर
आपके बारे में राय बना ली थी, आपको गलत समझ रहे थे, वो अब खुद चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी दिख रहा है कि कोई ऐसा इंसान जिसने पहले दूरी बना ली थी आपसे, वो अब दोबारा आपकी तरफ आने का मन बना सकता है या बना सकती हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होगा कि उन्होंने जल्दबाजी में फ़ैसला लिया, बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में विश्वास करके आपको जज किया। ऑल्सो फ्रेंड्स, जब मैं इस कार्ड की एनर्जी को एनालाइज कर रहा हूँ तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आध्यात्मिक रूप से भी ये कार्ड आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी जो ऊर्जा है वो पहले से ज़्यादा साफ़ हो रही है। इसलिए कुछ लोग आपकी तरफ खींच रहे हैं। एक आपके अंदर ऐसी, आप कह सकते हैं, ऊर्जा है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है, अट्रैक्ट करती है। वो क्यों है? क्योंकि आप एक बहुत प्योर सोल है। और कुछ लोग बेचैनी, बहुत ज़्यादा बेचैन भी हो रहे हैं आपको, आपसे संपर्क करने के लिए, जानने के लिए आपके पक्ष को कि बेसिकली हुआ क्या है। देखिए, सच की जो रोशनी है वो जब बढ़ती है ना, तो झूठ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। तो जो लोग इनकी बातों में आकर, जिन लोगों ने अपना संबंध, अपना एक अच्छा जो रिलेशन था आपके साथ जो ख़राब कर लिया है, अब उन लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि वो लोग बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, जिससे कि आगे चलकर, आगे क्या, अभी से ही इनफैक्ट उनका वो लॉस हो रहा है जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। जब तक आपके साथ थे तब तक कुछ लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा था, लेकिन जब से उन लोगों ने आपका साथ छोड़ा ना, उनको ऐसा ऐसा लॉस हो रहा है, ऐसा ऐसा नुकसान हो रहा है, चाहे आप फाइनेंशियल एज इट इज़ मान लो लॉस, या फिर विद इन फैमिली या विद इन सोसाइटी, जो एक उनका मान सम्मान था वो भी लोगों के बीच में कम हो गया है। तो इसीलिए अब वो सोच रहे हैं आपसे वापस जुड़ने के लिए। दोस्तों, अगर किसी ने आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की है तो उसी कोशिश के बीच कोई ऐसा सबूत या ऐसी बात सामने आएगी जो पूरी कहानी बदल सकती है। और धीरे धीरे लोगों की जो सोच है वो अब बदलने लगी है आपको लेकर। यानी जो एक लोगों ने अपने मन में आपको लेकर जज किया था, आपको, आपके बारे में अपने आप से अज्यूम कर लिया था लोगों ने, वो सारा जो अजम्पशन है वो धरा का धरा रह गया। क्योंकि देखिए, आप किसी को साबित करने नहीं गए, चाहे वो घर परिवार के लोग हो, चाहे बाहरी लोग हो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी रियलिटी, आपकी सच्चाई क्या है, और आपने उस पर विश्वास किया और आपने अपने जीवन पर फोकस किया, जो बहुत रेयर होता है। क्योंकि अक्सर ज़्यादातर लोगों पर ये चीज़ें इतनी हावी हो जाती हैं कि वो या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या तो कोई गलत कदम उठा लेते हैं, या तो सब कुछ त्याग देते हैं। लेकिन आपने ऐसी सिचुएशन में धैर्य बना के रखा, अपने आप को फोकस्ड रखा, तो ये दिखाता है कि आप कितनी पावरफुल सोल है। अब बात करते हैं 9 ऑफ वाटर की। दोस्तों ये कार्ड बता रहा है कि लास्ट में, आखिर में जो जीत है वो आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जो लोग आज आपके पीछे बातें कर रहे हैं उनमें से कई लोग बाद में वही बात वापस लेने की कोशिश करेंगे, और अभी स्टार्ट हो भी चुका है कि लोग अब अपनी ही बातों को, जिन लोगों ने बुरी बातें बोली या उल्टी सीधी बातें बोली आपके बारे में, अब वो खुद, जब लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने तो ऐसा कहा था उनके बारे में, तो अब वो उस चीज़ से मुकर रहे हैं, कि मतलब बहाने मार रहे हैं कि देखिए हमें तो पता नहीं था, हमने तो सुना था तो हमने बोल दिया। तो ऐसे ऐसे करके लोग अब बहाने मार रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि जो कहानी उन्होंने सुनाई गई है आपके बारे में लोगों को, वो पूरी सच्चाई नहीं थी। यानी आधी अधूरी बात बताई गई, आधा अधूरा सच बताया गया, ताकि लोग आपसे दूर हो जाए। बेसिकली ये सब कुछ जो किया गया है उसके पीछे रीज़न ये था कि आपको अकेला कर दिया जाए, आप अकेले पड़ जाओ, और जब अकेले पड़ जाओगे तो डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, सब कुछ छोड़ दोगे, आप परेशान हो जाओगे। तो ये कारण था ये सब कुछ करने का। दोस्तों, ये कार्ड इच्छा पूरी होने का भी जैसे संकेत दे रहा है। तो बहुत अच्छा ये आपके लिए निकल के आया है मैसेज यहाँ पर, गाइडेंस, कि जिस सम्मान या पहचान का आप इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी समय से, जो आप डिज़र्व भी करते हैं, वो धीरे धीरे वापस मिल सकती है आपको, वापस लौट रही है आपके जीवन में। और जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा था, आपको बीच रास्ते में धोखा दिया था, उनमें से कुछ लोग दोबारा संपर्क करने की कोशिश भी कर सकते हैं आपसे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो व्यक्ति ये मतलब पूरा ड्रामा शुरू कर रहा है इस वक्त, पीठ पीछे जो आपके नया ड्रामा जो स्टार्ट हुआ है, जिस पर्सन के द्वारा ये ड्रामा स्टार्ट हुआ है, वो अब कहीं ना कहीं डरने लगा है अंदर ही अंदर, कि कहीं इनकी जो सारी बातें हैं, जो झूठ इन्होंने फैलाया है, ये सारी चीज़ें सामने ना आ जाए। इनके अंदर बेचैनी बढ़ रही है, गुस्सा भी बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें महसूस होने लगा है
कि अब जो बातें हैं वो ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती हैं, दबी नहीं रह सकती हैं, और इनके नियंत्रण में चीज़ें अब नहीं हैं, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ अपने रास्ते पर ध्यान देना है, जितना हो सके ऐसे थर्ड क्लास लोगों को इग्नोर करना है, क्योंकि ये आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने का काम करते आ रहे हैं और आगे भी ये यही चीज़ करेंगे। तो जितना आप शांत रहेंगे, जितना इनको इग्नोर करेंगे, उतना ही जो सच है वो आपके पक्ष में काम करेगा, और इनका जो झूठ है वो ज़्यादा दिन वैसे भी टिकने वाला नहीं है। 7 ऑफ अर्थ जो आज का फोर्थ कार्ड आया दोस्तों, अब ये जो लास्ट कार्ड है ये पूरी रीडिंग का आप कह सकते हैं जैसे निष्कर्ष है, यानी कि जो कंक्लूजन है। ये कार्ड बता रहा है कि अभी ना कुछ बातें सामने ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी समय से, जैसे कुछ लोगों ने ना कोई कुछ ऐसी चीज़ों को छुपाया है। ये कार्ड ये बता रहा है, इशारा दे रहा है कि अभी जो कुछ बातें वो सामने आने में थोड़ा समय हो सकता है, लगेगा, लेकिन इससे आप घबराएं ना, क्योंकि कोई भी सीड जब प्लांट किया जाता है तो वो ओवरनाइट वृक्ष बन के और फल नहीं देने लगता है, थोड़ा वक्त लगता है। तो इसीलिए जल्दबाजी करने से फ़ायदा नहीं होगा, और वैसे भी अभी ऐसा समय आपके जीवन में चल रहा है कि धैर्य ही रखना, पेशेंस ही रखना आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और जो लोग आपके खिलाफ एक माहौल बना रहे थे, आपके खिलाफ नैरेटिव एक बिल्ड कर रहे थे, वो धीरे धीरे अपनी ही बनाई हुई बातों में फंस रहे हैं। अब कहीं ना कहीं उनके शब्द, उनके व्यवहार या उनके पुराने जो काम है वहीं उनके खिलाफ गवाही देने लगे हैं, यानी ये बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो इनके शब्दों से इनके एक्शंस मेल नहीं खा रहे। दोस्तों, ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके लिए मेहनत आप जैसे अभी तक आप करते आ रहे हैं ऐसे ही आप जारी रखें, इस चीज़ को कंटिन्यू रखें। आप अपनी जो ऊर्जा है वो किसी बहस या सफाई देने में खर्च ना करें। जानबूझ के हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स की स्थिति पैदा की जाए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग जल रहे हैं उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि कोई ऐसा मतलब बहस हो, कोई ऐसी बात उठाई जाए जिस पे कि आप गुस्सा करें। और इसीलिए ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि अगर ऐसी कोई स्थिति अगर बनती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन अगर आपको लग रही है कि जानबूझ के बहस क्रिए मतलब ऐसे बहाने मारे जा रहे हैं ताकि बहस हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि समय सबसे बड़ा गवाह बनने वाला है हर चीज़ की कि किसने क्या किया है। देखिए, बहुत संभव है कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में कोई ऐसी घटना हो, कोई ऐसा खुलासा हो या कोई ऐसा व्यक्ति सामने आए जो पूरी तस्वीर बदल दे, और तब लोगों को समझ आएगा कि असली जो कहानी है वो क्या थी। तो आपको परेशान नहीं होना है, आप बस फोकस्ड रहिए। इन लोगों को जितना हो सके इग्नोर करिए, क्योंकि ये वैसे भी वर्थ इट नहीं है। आपके समय इन लोगों के ऊपर अपना समय खर्च करना, आपका समय बहुत कीमती है, और आपकी सबसे बड़ी चीज़ जो कीमती है वो है आपकी शांति, आपका पीस। दोस्तों, ओवरऑल जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो पूरी रीडिंग की जो एनर्जी है वो यही इशारा कर रही है कि आपके पीठ पीछे जो नया ड्रामा शुरू हुआ है वो हमेशा के लिए नहीं चलेगा। शुरुआत में कुछ लोग भ्रम में रह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो सच है वो अपनी जगह बना लेगा। और आपकी सबसे बड़ी ताकत इस समय आपका धैर्य, आपकी शांति और आपका संयम है। इसलिए याद रखिए, जब सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है तो उसे साबित करने के लिए ज़्यादा शोर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो टाइम है, जो समय है, वो खुद सबसे मजबूत गवाह बन जाता है। दोस्तों, मैं आपके लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके ऊपर सदैव एक ऐसी छत्र छाया बना के रखें जिसमें आपके दुश्मनों की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। इतनी सक्सेस, इतना अबंडेंस, इतना पावरफुल डे पर डे आप होते चले जाएं कि ये सारी सिचुएशन, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी साबित हो। आइए दोस्तों, अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। दोस्तों, ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शहर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो तीनों में से जो भी मैच करे ज़रूर बताइएगा, मेंशन ज़रूर करिएगा कमेंट में। तो चलिए एक एक करके मैं R, H, then this is K, this is B, then this is M, P,
G, then this is Z, Q, O, I। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।